अहमता प्रकट हो गई। गोपियों ने भगवान को देखा कि भगवान तो हमारा हाथ पकड़ कर नाच रहे हैं, इसका मतलब हम भी कोई श्रेष्ठ हैं। जहां अहम आता है वहां से भगवान साथ छोड़ देते हैं। गोपियां इतनी निमग्न हैं भगवान का हाथ पकड़ के नाचने में कि दूसरे को नहीं देख रही, वो तो ये कह रही हैं कि हमारे साथ हैं केवल, हमारे साथ हैं केवल। जो आया ईगो वहीं से परमात्मा आई गो। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां आता है अहंकार उसी हृदय से परमात्मा निकल जाते। अब गोपियों को लगा कि हम तो लुट गए। जो गोपी जैसी जिस स्थिति में नाच रही थी वो वैसे ही नाचती रह गई। उस गोपी को अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहा, चित्रवत जैसे चित्र बने रहते हैं चित्रवत रह गई। और गोपियों को ऐसा लगा जैसे हमारे प्राण निकल के चले गए हैं। भगवान किशोरी जी को लेकर कुछ दूर पहुंचे तो किशोरी जी बोली, अब मोह कहां लेके जा रहे, मुंह से भी नाए चलो जाए, मेरे पैरन में दर्द है रहे हो है। तो भगवान कहते, देवी अब आपके पैरन में दर्द है तो आप हमारे कंधे पे आरूढ़ हो जाएं। जैसे किशोरी जी आरूढ़ होने के लिए स्कंद पर तैयार हुई तो ठाकुर जी उधर उनको भी छोड़कर चले गए। क्यों जी किशोरी जी को छोड़कर क्यों चले गए? बोले इस पावन अवसर पे कहीं कोई गोपी का देहावसान न हो जाए तो किशोरी जी की चरण शरण को ग्रहण करेंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी। पर सभी गोपियां उदास चित्त मन से कह पड़ी, आखिर हम अभागन हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि परमात्मा हमारे पास रुक सके। अपनी अपनी गलती महसूस कर रही हैं और जहां जैसा जैसा जिसने भगवान के साथ लीलाएं की थी उन्हीं लीलाओं में पुनः आ रही हैं। सबसे पहले तुलसी जी से पूछा है, हे तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाले कुलैर्बिभ्रद दृष्टते दिव्योच्युतः। कच्चित तुलसी कल्याणी, आप तो गोविंद की चरण प्रिया हो, बिना आपके ठाकुर जी भोग भी नहीं लगाते। आप बताओ ना हमारे माधव कहाँ है? हवा का झोंका आया, तुलसी का बिरहा हिलने लग गया तो एक गोपी कहती है, देखो देखो मना कर रही, ये तो हमारी सौत है, ये हमें क्यों बताएगी कि श्याम सुंदर कहाँ गए? सबसे पूछ रहे हैं और कहती हैं, हे नाथ, हे रमानाथ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्त्रे कृपणाया में सके दर्शय सन्निधिम। हे नाथ रमानाथ, हे गोपीनाथ, हे राधा रमण, हे दामोदर, हे मदन मोहन, हे गोविंद देव, समस्त ठाकुरों का नाम ले लेके चिल्ला रही। अगर आप हम बिरहा की मारी गोपियों के पास नहीं आए तो हम अपना शरीर खत्म कर लेंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे। पीपल से पूछा है, एक जगह की हरियाली हर्षित हो रही थी पृथ्वी पे, उससे कहने लगी कि तुम इतनी पुलकायमान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारे ऊपर हमारे भगवान के पैरों का स्पर्श हो गया, उनके कोमल कोमल तलवों का स्पर्श हो गया जो तुम इतनी प्रभावित हो रही हो? मानो कि वो हरियाली कहती है पृथ्वी पे जो जमी है कि तुम्हारे गोविंद तो अभी छोड़ कर गए, हम तो उनसे पहले की हैं,
जब भगवान बराह पृथ्वी जल में डूब गई थी हिरण्याक्ष के ऊदम के कारण, तब भगवान निकले थे जल से बाहर और भगवान ने अपने शरीर को जोर से झड़कारा था। तो भगवान बराह के ही रोमकूप पृथ्वी पे आकर स्थापित हुए थे। तो वो कह रही हम तो बहुत पहले के हैं। और जब भगवान नहीं मिले, किशोरी जी मिली तो गोपियों का रो रो के बुरा हाल। किशोरी जी कहती हैं कि ऐसे नहीं मिलेंगे वो, फिर कैसे मिलेंगे? कुछ गोपी बोली एक काम करते हैं, पूतना बन के आते हैं। एक गोपी ने अपने फेस में काली काली कारोंच लगा ली और चिल्लाकर बोली मैं पूतना बन के आ रही हूं। पूतना बन गई थोड़ी देर को, शायद उनको पूतना की याद आ जाए और हमारे पास आ जाए। एक गोपी ने अपनी चुनरी अनंत आकाश में उड़ा दी, बोले हमने गोवर्धन उठाए हैं, आ जाओ गोपी उसके नीचे। क्योंकि वो उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई। कैसी कि लालई मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालई देखन में गई सो मैं भी है गई लाल। ठाकुर जी को देखते देखते उनके साथ लीलाएं करती करती अपने आप को ठाकुर जी समझ बैठी। किशोरी जी बोली नहीं नहीं, हम ठाकुर जी नहीं हो सकते, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। लेकिन मैं अपने स्वामी की, अपने प्राण वल्लभा की कमजोरी का एक गीत जानती हूं। हर पत्नी अपने पति की कोई ना कोई कमजोरी तो जानती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अथवा अपने प्राण वल्लभा की कमी कौन नहीं जानता, हर कामनी जानती है। जैसे हनुमंत लाल जी की कमजोरी क्या है? बोले राम कथा। जहां भी राम कथा होती पर हनुमंत जी से रहा नहीं जाता, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। इसी तरह श्री राधा जी कहती हैं किशोरी जी मैं उनकी कमजोरी का एक गीत जानती हूं। बोले कौन सा गीत? बोले गोपी गीत। गोपी गीत गाओ, जरूर वो आएंगे। काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम कथा कहते थे भाव में आकर, तो जो भी विनियोग का जल बचता था उनके पात्र में, वह जल वो एक पेड़ पे डालते थे। अब पेड़ पे जल डालते थे तो उसी पेड़ से एक खब्बी सा प्रकट हो गया, उस जल से मुक्त हो गया और पेड़ में से खब्बीस सा प्रकट हो गया। तो गोस्वामी जी कहते आप बताया कि मैं खब्बीस हूं और आपके विनियोग के जल से आज मैं मुक्त हो गया, इस वृक्ष में था। तो गोस्वामी जी कहते अब हमें तो बताओ कि हमें राम जी कैसे मिलेंगे। तो खब्बीसा कहता है कि राम जी को तो हम भी नहीं जानते कि वो कैसे मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी जब आप कथा कहते हो तो हनुमंत जी एक कोड़ी के रूप में आपकी कथा सुनने आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। अच्छा, उस दिन तो गोस्वामी जी की खुशी का ठिकाना नहीं और राम कथा की जगह हनुमंत कथा ज्यादा कही और देख लिया कि सबसे पीछे एक कोड़ी बैठा है। तो जल्दी से आज कथा पूरी करके अपनी कथा को बांध कर प्रणाम करके जल्दी जल्दी जनता के बीच से पहुंचे उस कोड़ी के पास। एक बूढ़ा वृद्ध कोड़ी के रूप में आता था। बता दिया था खब्बीस ने कि हनुमंत जी आते हैं रूप बदल कर। तो आज कोड़ी के पीछे ही पड़ गए हैं गोस्वामी जी। महाराज अब आप रूप मत बदलो, हम आपके लिए समझ गए। अब वो कोड़ी बाबा कहता है कथा अच्छी करते हो पंडित जी इसलिए आते हैं, अब जाओ अपना काम करो। गोस्वामी जी बोले अब हमसे छुपो मत, हम पहचान गए हैं आपको, हमें सब पता चल गया। और जो चरणों में गिरे तो हनुमंत लाल प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और हनुमान जी के चरणों में गिर के गोस्वामी जी कहते अब बताओ राम जी कैसे मिलेंगे। मंत्र दिए, सूत्र दिए, यहां नहीं मिलने वाले, चित्रकूट निकल जाओ और तुम्हारे लिए वो रास रामलीला करते हुए मिलेंगे, भूलना नहीं।
तो जिस लक्ष्मण पहाड़ी पे से गोस्वामी जी चित्रकूट में गए, उस लक्ष्मण पहाड़ी पे बहुत सुंदर रामलीला चल रही। लेकिन गोस्वामी जी ने सोचा कि चित्रकूट के होंगे कोई लड़के, कोई व्यास जी जो रामलीला करने वाले होंगे, तो बहुत सुंदर स्वरूप लग रहे हैं, रामलीला के पात्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु हनुमान जी की बात को भूल गए। सोचा कोई रामलीला होगी, अपन को क्या करना, अपन को तो राम लखन ऐसे मिलेंगे जैसे हमने सुना और पढ़ा है। और जब रामलीला देख के आगे निकले तो वहां पे जो लोग बैठे थे चित्रकूट वासी, उनसे कह रहे गोस्वामी जी क्यों ये रामलीला जो चल रही है कहाँ की है, अच्छी रामलीला है। तो चित्रकूट वासी कहते भैया कहाँ चल रही, बोले वो देखो पीछे, तो किसी को दिखाई नहीं दे रही। गोस्वामी जी से सब चित्रकूट वाले कहते हमें तो कोई रामलीला दिखाई नहीं दे रही। अब होश आया कि हनुमंत जी ने बताई थी कि वो राजकुमार के रूप में मिलेंगे, रामलीला करते मिलेंगे, और मैं तो हल्के में ले गया कि कोई बनने वाले होंगे रामलीला करने वाले जो अभिनय कर रहे होंगे। अब फूट फूट के रोने लगे। पर चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं और राम जी तिलक करवाने के लिए आ रहे हैं। तो अब हनुमंत लाल समझ गए कि ये गोस्वामी जी फिर भूलेंगे। तब तो तोता बनकर आए हैं और चिल्लाना प्रारंभ कर दिया है हनुमंत ने। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब इस दोहे को बोले तब समझ पाए श्री गोस्वामी जी, और बड़ी मुश्किल में राम जी मिले। बोल बंसी वाले की। यहां पे गोपी गीत गाई हैं गोपियों के साथ किशोरी जी।